आज एक बड़ा ही सुंदर और अलौकिक दिन और रात का मध्य सद्गुरुदेव भगवान का पावन सानिध्य, जिसके लिए आज देवता भी तरस रहे होंगे। एक ऐसा संयोग जहां भक्त और भगवान का साक्षात मिलन हो रहा है, और ऐसे पुण्य संयोग में हमारे सद्गुरुदेव नारायण परमात्मा स्वरूप सभी के हृदय कमल पर विराजमान, इस कलिकाल भव सागर से हमें पार करने वाले इस बात के लिए आप और हम सभी को, इस पूरे जगत को बार बार बतला रहे हैं कि जो इस दुनिया में चलायमान तत्व है वह आत्मा है, जो समस्त सृष्टि का मालिक है वह आत्मा है, और आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम आत्मा मालिक से जुड़ जाते हैं, अपने हृदय में विराजमान उस आत्मा का जब हम अंगीकार कर लेते हैं, तो हमारा हर पल आनंद हो जाता है, परमानंद हो जाता है, सच्चिदानंद हो जाता है। इस पावन वेला में सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में श्रद्धा रूपी सुमन प्रस्तुत कर रहा हूं। आत्मा मालिक, अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।
कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट आत्मा ये दुनिया जाने ना। ऐसे घट घट आत्मा ये दुनिया जाने ना। जो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब घट घट में है बसे हुए हम सबके भगवान। जब घट घट में बसे हुए हैं हम सबके भगवान, तो बाहर किसको ढूंढ रहा ए मेरे इंसान। जब घट घट में बसे हुए हैं हम सबके भगवान। जब घट घट में बसे हुए हैं हम सबके भगवान, बाहर किसको खोज रहा है मेरे इंसान। बाहर किस भगवान को खोज रहा इंसान। थोड़ा ध्यान कर ले हरि का ध्यान कर ले। थोड़ा ध्यान कर ले हरि का ध्यान कर ले। थोड़ा ध्यान कर ले हरि का ध्यान कर ले। थोड़ा ध्यान कर ले हरि का ध्यान कर ले। और गुरुदेव कहते हैं सच्चा मंदिर तेरा हृदय है वहाँ आत्मा राम विराजे हैं। सच्चा मंदिर हृदय है वहाँ आत्मा राम विराजे हैं। इस दुनिया में कहीं भी आपको भगवान मिलने वाले नहीं हैं। वेद हो पुराण हो गीता हो उपनिषद हो, सभी यही बात कह रहे हैं कि परमात्मा आपको हृदय में मिलेंगे। और जिसको भी मिले हैं अपने हृदय में मिले हैं। इस बात का समूचे विश्व को ज्ञान कराने वाले सद्गुरुदेव भगवान, जिन्होंने हमारे जैसे जड़ व्यक्ति को भी इस बुद्धि का ज्ञान करा दिया कि अपने हृदय में विराजमान परमात्मा को ध्यान में हमेशा उतारो। उनका ध्यान बना रहेगा तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। सच्चा हृदय तेरा मंदिर है वहाँ आत्मा राम विराजे हैं। सच्चा मंदिर तेरा हृदय है वहाँ आत्मा राम विराजे हैं। और वहाँ क्या होता है? ध्यान का दीपक प्रेम की ज्योति अनहद जहाँ पे बाजे है। ध्यान का दीपक प्रेम की बाती अनहद जहाँ पे बाजे है।
परमात्मा मिलते हैं सरलता से ध्यान करने से। जब आपका निर्मल मन होगा, सरल आपकी वाणी होगी, तो परमात्मा का प्रादुर्भाव स्वतः हो जाएगा। ध्यान का दीपक प्रेम की ज्योति अनहद जहां पे बाजे है। ध्यान का दीपक प्रेम की ज्योति अनहद जहां पे बाजे है। हे प्रेम नगर तेरा मन मंदिर है, प्रेम नगर तेरा मन मंदिर है। प्रेम नगर तेरा मन मंदिर है, प्रेम नगर तेरा मन मंदिर। बसे जहां भगवान, बाहर किस भगवान को तू खोज रहा इंसान। बाहर किस भगवान को तू ढूंढ रहा इंसान। जब घट घट में बसे हुए हैं हम सबके भगवान। जब घट घट में बसे हुए हैं हम सबके भगवान। तो बाहर किस भगवान को तू खोज रहा इंसान। बाहर किस भगवान को खोज रहा इंसान। भगवान आत्मा मालिक, भगवान आत्मा मालिक, भगवान आत्मा मालिक, भगवान आत्मा मालिक। हे भगवान आत्मा मालिक, भगवान आत्मा मालिक, भगवान आत्मा मालिक, भगवान आत्मा मालिक। और ये जो जीवन हमने प्राप्त किया है, 84 लाख योनियों को भोगते हुए हमें मानुष देह मिली। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इसी बात को आगे कह रहा हूं कि मानव तन मुश्किल से पाया, पल पल तेरा बीत रहा। मानव तन मुश्किल से पाया, पल पल तेरा बीत रहा। मानव तन मुश्किल से पाया, पल पल तेरा बीत रहा। मानव तन मुश्किल से पाया, पल पल तेरा बीत रहा। हमारा एक एक पल बिना प्रभु के ध्यान या बिना सत्संग के चले जाए तो ऐसे पल का कोई महत्व नहीं होता। किसी कवि ने लिखा है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात उजास खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात उजास खिली न खिली। मलयागिर की शुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए बैठा तन शीतल चोट झिली न झिली। आत्मा राम को भज ले मेरी रसना, ये अंत समय में हिली न मिली। ये अंत समय में हिली न, ये अंत समय में हिली न मिली। ये अंत समय में। जय आत्मदेव, जय आत्मदेव, जय आत्मदेव, जय आत्मदेव, जय हो जय
आत्मदेव जय आत्मदेव जय मानव तन मुश्किल से पाया, पल पल तेरा बीत रहा। मानव तन मुश्किल से पाया, पल पल तेरा बीत रहा। ये जो जीवन की शाम है, ये किस पल हो जाए, आपको इसका बिल्कुल भी अंदेशा नहीं है। और ये जीवन आत्म ज्ञान बिना क्या जीवन, इन बातों को भूल रहा। आत्म ज्ञान बिना क्या जीवन, इन बातों को भूल रहा। मानव तन मुश्किल से पाया, पल पल तेरा बीत रहा। आत्म ज्ञान बिना क्या जीवन, इन बातों को भूल रहा। हे हरि के बिना तू राख बनेगा, हरि के बिना तू राख बनेगा, हरि के बिना तू राख बनेगा, हरि के बिना तू राख बनेगा। मिटा तेरा अज्ञान, बाहर किस भगवान को तू खोज रहा इंसान। बाहर किस भगवान को तू ढूंढ रहा इंसान। जब घट घट में बसे हुए हैं, जब घट घट में बसे हुए हैं हम सब के भगवान। जब घट घट में बसे हुए हैं हम सब के भगवान। बाहर किस भगवान को तू खोज रहा इंसान। बाहर किस भगवान को खोज रहा इंसान। भगवान आत्मा मालिक, भगवान आत्मा मालिक, भगवान आत्मा मालिक, भगवान आत्मा मालिक। भगवान आत्मा मालिक, भगवान आत्मा मालिक, भगवान आत्मा मालिक, भगवान आत्मा मालिक। जब भीतर ध्यान लगाओगे तब प्रभु के दर्शन पाओगे। जब भीतर ध्यान लगाओगे तब प्रभु के दर्शन पाओगे। जब भीतर ध्यान लगाओगे तब प्रभु के दर्शन पाओगे। जब भीतर ध्यान लगाओगे तब प्रभु के दर्शन पाओगे। हे हरि मोह से दूर नहीं, हरि है हर घट माही। ये आड़ी टाटी कपट की वो तासो दी सत नाही। भीतर ध्यान लगाओगे तब प्रभु के दर्शन पाओगे। भीतर ध्यान लगाओगे तब प्रभु के दर्शन पाओगे। बाहर दुनिया घूम घूम कर जीवन व्यर्थ गवाओगे। बाहर दुनिया घूम घूम कर जीवन व्यर्थ गवाओगे। बाहर दुनिया घूम घूम कर जीवन
जीवन व्यर्थ गवाओगे। बाहर दुनिया घूम घूम कर जीवन व्यर्थ गवाओगे। गुरुवर के चरणों में मिलता, 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 हरि को पाने का ज्ञान। ए बाहर किस भगवान को तू खोज रहा इंसान। बाहर किस भगवान को खोज रहा इंसान। जब घट घट में है बसे हुए, जब घट घट में है बसे हुए हैं हम सब के भगवान। बाहर किस भगवान को तू खोज रहा इंसान। बाहर किस भगवान को तू खोज रहा इंसान। साक्षात भगवान आत्मा मालिक हमारे बीच विराजमान है और गुरुदेव की बात गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। मेरे साथ इस बात को आप भी दोहराएंगे और आप भी कहेंगे। पहले मैं कहूंगा फिर आप कहिएगा कि जब घट घट में बसे हुए हैं हम सब के भगवान। बोलो, जब घट घट में बसे हुए हैं हम सब के भगवान। जितने भक्त इस दरबार में विराजमान हैं, अपनी जिह्वा को खोलते हुए गुरुदेव के चरणों में इस बात को पूरी सत्यता के साथ कहें। जब घट घट में बसे हुए हैं हम सब के भगवान। आवाज आना चाहिए। जब घट घट में बसे हुए हैं हम सब के भगवान। तो बाहर किस भगवान को तू खोज रहा इंसान। बाहर किस भगवान को तू खोज रहा इंसान। हे भगवान आत्मा मालिक, 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 भगवान आत्मा मालिक। बोलो, भगवान आत्मा मालिक, 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 हे भगवान आत्मा मालिक, भगवान आत्मा मालिक, भगवान आत्मा मालिक, भगवान आत्मा मालिक, हे भगवान आत्मा मालिक, हे भगवान आत्मा मालिक, भगवान आत्मा मालिक, भगवान आत्मा मालिक, हे भगवान आत्मा मालिक, भगवान 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 आत्मा मालिक, आत्मा हे भगवान धन्यवाद गोपाल भैया, इंदौर सत्संग मंडल। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप हमारे सभी के जीवन दाता, परम पूजनीय, प्रातस्मरणीय, परम वंदनीय, परम आदरणीय सदगुरु आत्मा मालिक की विश्वात्मक विशाल सत्ता के श्री चरणों में अनंत 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 साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज के इस महापर्व पर यहाँ विद्यमान समस्त आत्मा मालिक संत परिवार, सभी संतगण एवं संत माता,
आश्रम न्यास के विद्यमान सभी ट्रस्टीगण, साथ साथ उपस्थित समस्त सत्संग मंडल के आत्म संगठक और सदगुरुदेव के इस विश्वात्मक परिवार के उपस्थित सभी भाई और बहन अर्थात समस्त आत्म प्रेमी आत्मा मालिक परिवार, आप सभी के भीतर अधिष्ठित परम पिता परमात्मा के अर्थात पूजनीय आदरणीय वंदनीय सदगुरुदेव की उस परम सत्ता को मैं बारंबार वंदन करता हूँ, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, मेरे अनंत 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 भाव सुमन समर्पित करता हूँ। सदगुरु पूर्णिमा का महोत्सव, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की यह पूर्णिमा जो व्यास पूर्णिमा भी कहलाती है, और यही पूर्णिमा ज्ञान पूर्णिमा के नाम से, चैतन्य पूर्णिमा के नाम से, कहीं ऋतंभरा पूर्णिमा के नाम से, तो इस भारतवर्ष में कई राज्यों में यह पूर्णिमा समाधि पूर्णिमा के नाम से भी मनाई जाती है। परमात्मा के विविध गुणों का दर्शन करने वाली यह विश्वात्मक पूर्णिमा अर्थात महापूर्णिमा है। और आज के इस महापूर्णिमा के इस ब्रह्म पर्वत पर सदगुरुदेव अर्थात एक ब्रह्म पुरुष की सन्निधि में जारी ब्रह्म सभा में आज हम सभी आत्म प्रेमी भाई बहन यहां विराजित है। आज तक समस्त सृष्टि में और विशेष रूप से इस विश्वात्मक कार्य में पूर्णिमा एवं चौदस का त्योहार पिछले कई दशकों से मनाया गया। विश्वात्मक शक्ति के आदेशानुसार जिस पवित्र पलों को देहधारी परमात्मा का इस पावन धरा पर आगमन हुआ, उस दिन से इस चौदस पूर्णिमा का त्योहार अर्थात इस तिथि का आदेश इस विश्वात्मक कार्य को मिला। यूं तो प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक बाबा ने हर एक कला का आदर किया। चंद्रमा की 16 कलाओं का आदर करने वाले इस सत्पुरुष ने अमावस के दिन भी कई निर्माण कार्यों की नींव रखी और पूर्णिमा के दिन उन निर्माण कार्यों का उद्घाटन भी किया। समस्त कलाओं का आदर करने वाले इस सत्पुरुष के इस नियोजित आरक्षित कार्य में चौदस पूर्णिमा का जो एक विशेष महोत्सव अपने इस विश्वात्मक कार्य को दिया, इसके पीछे बहुत बड़ा विशाल उद्देश्य और आयोजन इस सृष्टि रचयिता का अर्थात आत्मा मालिक का है। 16 कलाओं का विविध संबोधन है और जो 14 जिसके उपरांत आज इस ब्रह्म पर्व पर हम सब यहाँ विराजित हैं, इस 14 को संबोधित किया गया रूप 14 की ओर से अर्थात स्वरूप इसका संबोधन है। कार्य का निर्माण, सदगुरुदेव का मिलना, हमारा उनकी गोदी में बैठना, इसका उद्देश्य इसी स्वरूप की पहचान अर्थात आत्मरूप को जानने का है। और इसीलिए इस आत्म स्वरूप की कार्य को 14 की तिथि बहाल की गई और आदेश के अनुसार 14 पूर्णिमा का महोत्सव पिछले कई दशकों से इस विश्वात्मक कार्य में जारी रहा। आज वही परंपरा 2 वर्ष के खंडन के पश्चात कोरोना के कारण जो खंडित हुई थी, आज पुनः एक बार परमात्मा ने असीम कृपा कर दी और आज इस महापूर्णिमा के इस पावन पर्व पर अपनी हाजिरी इस मंच पर लगा दी। हम सब जानते हैं पिछले 8 महीनों का इतिहास, लगभग 7 महीने और 3 हफ्ते तक सदगुरुदेव का निवास बाहरी चाहे राज्यों में था, बाहरी देशों में था। 2 तारीख को बाबा की आगमन इस पवित्र भूमि में हुई, कारण था महानुष्ठान का। और तब से लेकर आज गुरुदेव ने अपनी सन्निधि को हमारे सभी के लिए यहाँ अर्पित किया। और जो संशयित आज का पर्व था कि गुरुदेव की हाजिरी, गुरुदेव की सन्निधि, उनकी कृपा, उनका यह अमृत वर्षाव इस पवित्र तिथि पर इस पावन धर्म क्षेत्र में उपस्थित हर एक जीव को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आज गुरुदेव ने बड़ी कृपा अर्थात आत्म स्वरूप ने की कि गुरुदेव को यहाँ हमारे समक्ष लाकर अधिष्ठित किया। आज तक जितने भी त्योहार, जितने भी उत्सव, महोत्सव, शिविर, सत्संग हुए, यह मंच संतों की काफिले से भरा पूरा था, लेकिन परिस्थिति, और केवल परिस्थिति नहीं, पिछले लगभग 8 दशकों की प्रार्थना इस आत्मस्वरूप परमात्मा ने सुन ली और इस अपनी परम सत्ता को इस मंच पर अकेले अधिष्ठित किया। कई भक्तों की यह आराधना थी, प्रार्थना थी कि जो सफल हुई और विश्वात्मक सत्ता
इस मंच पर अधिष्ठित हुई। जंगल का राजा चाहे मिट्टी के चट्टान पर बैठो, वह सिंहासन कहलाता है। यहाँ तो जगत का राजा राजाधिराज योगीराज बैठा है। ये तो आसन विश्वात्मक सत्ता का है। आज यह आसन शोभा देता है क्योंकि विश्व की इस भारत संस्कृति को श्रृंगारित करने वाले सत्पुरुषों का आज इस अलंकारित के माध्यम से इस मंच पर हाजिर होना और हमारे समक्ष इतनी शांतिपूर्ण और प्रसन्न मुद्रा में बैठना आज निश्चित रूप से इस चालू वर्तमान युग में इस आत्म स्वरूप के कार्य को अर्थात आत्मा मालिक को मिला हुआ सबसे बड़ा शाश्वत और अविस्मरणीय आज का यह प्रसाद है कि इस पावन पर्व पर सदगुरुदेव की हाजिरी इस मंच पर है। चल रहा उत्सव 2 तारीख से शुरू हुआ। पहले 4 दिन बाबा की 2 टाइम हाजिरी इस मंच पर होती थी, लेकिन कुछ प्रकृति के कारण विवश बाबा जी ने यहाँ से प्रस्थान किया और एक पहले मंजिल पर एक कक्षा में बाबा का निवास चालू हुआ। मंच पर आने से पहले ही कुछ कंडीशंस, कुछ नियम गुरुदेव ने लगाए थे, जिसके कारण नई आत्मस्वरूप की प्रतिमा का अधिष्ठान इस मंच पर किया गया था हमारे सभी के जानकारी के लिए। लेकिन इसके पीछे जो गुरुदेव का उद्देश्य है वो इतना गहरा है कि जो संदेश आज इस मंच से गुरुदेव की आज्ञा से जो दिए जाने वाला है वह 1 साल का नहीं, 1 पूर्णिमा का नहीं, 1 शतक का नहीं, जो 325 साल पूर्व आयोजन किया गया था वह आयोजन आज यहाँ संपन्न होने जा रहा है। और उसके साक्षी हम सब यहाँ उपस्थित और जो भाविक यहाँ ऑनलाइन से जुड़े हैं वह सभी आत्मा परिवार के, आत्मा मालिक परिवार के सदस्य हैं। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार इस मंच का आयोजन शुरू हुआ। आत्मस्वरूप की प्रतिष्ठा का अधिष्ठान हुआ और गुरुदेव का आसन नियम के अनुसार बीचों बीच हुआ। लगभग 3.5 घंटों तक गुरुदेव का आदेश चालू था और गुरुदेव ने अपना आसन दाहिनी कक्षा की ओर ओढ़ लिया। तब बाबा के शब्द थे, इस विश्वात्मक कार्य का निर्माण एक मालिक की आज्ञा से हुआ है। मालिक का संदेश देने के लिए ऐसे अनेक ध्यानपीठों को निर्माण किया गया है। इस ध्यानपीठ के अंदर आज कई शतकों से, कई दशकों से, कई सालों से, कई महीनों से, कई घंटों से, कई पलों से विविध कार्यक्रमों का, सत्संग का हमने आयोजन किया है। और इसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं मेरे मूल स्वरूप को, मेरे मालिक को, अर्थात हमारे प्रत्येक जीव, प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक जीवात्मा के सत्य स्वरूप को मैं बता सकूं, अर्थात आत्मा की पहचान करा के दूं। जिसके लिए आया था वो उद्देश्य सफल होना चाहिए, अर्थात कृतार्थता की उस शिखर पर बैठकर जिस दिन धन्यता का सांस लूंगा उसी दिन मेरी जीवन यात्रा सफल होने का प्रारंभ हो जाएगा। और इसीलिए जो परमात्मा का नियोजन है, जो केवल बोले 100 सालों का नहीं बल्कि 325 सालों का है, 3 पीढ़ियों से यह प्रयास चालू था। बड़ी असीम कृपा और उपकार परमात्मा ने किया और यह सेवा आज अपने पास सौंप दी कि इस चालू युग में यह संदेश देने का समय आज हमारे हाथ में और यह सेवा आज हमारे इस पदर में मिल गई। गुरुदेव की आज्ञा अंतिम थी, उसके अनुसार यह आयोजन इस पवित्र मंच पर किया गया। 3-4 दिन गुरुदेव की हाजिरी हुई और आज के संध्या काल तक सदगुरुदेव इस मंच पर हटकर एक छोटी बंद कक्षा में विराजित हो गए। वहां उमड़ी भीड़ के कारण और भक्तों को जो तकलीफ हो रही थी, समस्त कार्यकर्ताओं ने विनती की और बाबा ने अर्थात आत्म स्वरूप ने वह अर्जी सुन ली और संध्या सत्र पे बाबा जी की आगमन इस पवित्र मंच पर हुई। जो संदेश सदगुरुदेव यह देना चाहते हैं, यूं तो गुरु पूर्णिमा का महोत्सव आज पूर्णिमा के दिन इस सृष्टि में समस्त विश्व में मनाया जाएगा। निर्गुण विश्वात्मक परम सत्ता ने जहां जहां गुरु रूप में आकार धारण किया है, जहां जहां सदगुरु सत्ता रम रही है, वो हर एक आश्रम में, हर एक गुरु स्थान में आज के दिन यह गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। लेकिन हमारा परम सौभाग्य है कि 14 का दिन और 14 की रात अर्थात चंद्रमा की यह पूर्ण तिथि कि जो मनोनिग्रह का संस्कार करती है और संक्रमण का सामर्थ्य रखने वाली गुरु सत्ता एक सत्पुरुष का अवतारी देह धारण करके हमारे समक्ष बैठती है और उसके साथ उनकी समक्ष, उनकी गोदी में, उनकी कक्षा में बैठकर पूर्णिमा अर्थात 14 मनाने का जो आज यह योग पावन अवसर परमात्मा ने दिया, क्योंकि हमारे जीवन में आत्मोद्धार का संकेत आज की स्थिति के कारण प्रमाणित हुआ। जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की अर्थात जीवात्मा की दशा
महात्मा और महात्मा से परम दशा तक पहुंचाने का केवल और केवल इस समस्त भूमि में, समस्त धरा में, समस्त विश्व में अगर कोई एक ही कार्य आरक्षित किया गया तो उस कार्य का नाम है आत्मा मालिक। और ऐसे कार्य में हम सभी को सम्मिलित होना पड़ा और इनके चरणों में समर्पित होकर, क्योंकि नियम है, कायदा है, कानून है। कृष्ण भी आए, गुरु चरणों में समर्पित होना पड़ा। प्रभु श्री राम भी आए, गुरु चरणों में समर्पित होना पड़ा। शिव से लेकर साई तक सबके लिए कानून था। हम तो साधारण जीव हैं, हमें श्री गुरु के चरणों में अर्पित होना ही होना है। उसके अलावा राजमार्ग का प्रारंभ ही नहीं होता, जिसका नाम ध्यान है। और जो ध्यान पथ अंत काल में जीव को अपने ही स्वरूप का अर्थात आत्मा का दर्शन कराते हुए जीव को आत्मदशा प्रदान करती है। आज ऐसा एक विशेष और अद्भुत कार्य जिसके हम सब घटक है, सदस्य है, और उस परिवार के साथ, उस परिवार के पितामह के साथ यहाँ हम विराजित है। निर्माण की हुई सृष्टि को साकार करते हुए सृष्टि के भीतर हर एक जीव को अपने स्वस्थान पर स्थिर करके उसके स्वरूप के चिंतन के माध्यम से उसे स्वरूपाकार बनाने वाली अवतरित जो सत्ता कहती है वह सत्पुरुष कहलाई जाती है। ऐसे दिव्य सत्पुरुष समस्त परमात्माओं के गुणों का अवतरण लेकर इस भूमि में, इस पवित्र धरा पर अवतरित होते हैं, उनको अवतार कहा जाता है। आज वह दोनों भी संबोधन एक काया में लिप्त है और वह गुरु काया अर्थात वह निर्गुण का सगुण विग्रह हमारे गुरु स्थान पर अधिष्ठित है। आज सदगुरुदेव की हाजिरी केवल और केवल एक विशेष संदेश देने के लिए इस मंच पर उपस्थित है। प्रवचन का समय नहीं, गुरुदेव के संदेश आपके तक पहुंचाने की सेवा मालिक के आदेश से मिली है। परम सौभाग्य मानता हूँ मेरा भी और आप सभी का कि बहुत समय से पहले यह बात हम सभी को आज जानने को मिली। अजान बाहु सदगुरु जंगली महाराज, जिनका कार्यकाल पूना नामक शहर में भांबुर्डा नगर, भांबुर्डा गांव में और शिवाजी नगर के परिसर में रोकड़वा मंदिर, जिस भूमि में 1890 के शतक में बाबा ने अपना पूर्वावतार समाप्त करते हुए समाधि ली। समाधि से पूर्व जो संदेश विश्वात्मक परिवार को तत्कालीन भक्तों को दिया गया, वह संदेश 1890 के अंतिम साल में दिया गया, जिसके कारण दिया हुआ संदेश जिनके द्वारा, जिस अवतरण के द्वारा दिया गया, उनको जितना समय आगे वाले आने वाली पीढ़ी को और पर्याप्त प्राप्त संतों एवं साधकों को देना था, वह समय भी कम था। और जिनको संदेश मिला वह संख्या, वह भाविक, वह साधक, वह परम श्रद्धालु, वह याचक, वह ज्ञादक, वो भी कम थे। और जिनको दिया गया उनके पास समय भी कम था। यही कारणवश हम सब जानते हैं कि पवित्र भूमि में अर्थात समाधि मंदिर में, जिस समाधि स्थल पर सदगुरुदेव ने अपने शरीर को त्याग दिया था, वह काया जिस स्थल पर अधिष्ठित की गई, उस समाधि स्थल के पीछे किसी व्यक्ति अर्थात किसी शक्ति का प्रतीक वहां लगाया गया, किसी शक्ति का तस्वीर या प्रतिमा या फोटो नहीं लगाई गई। हम जानते हैं, विशेषकर से पूना निवासी सब भक्त, सब संत जानते हैं और पर्याप्त विश्वात्मक परिवार भी जानता है। तत्कालीन तव युग का जो साकार विग्रह था, उसका फोटो, उसका तस्वीर अलग था। और जिस तस्वीर की अधिष्ठापना समाधि के पावन स्तर पर की गई, वह तस्वीर जो इस मंच पर बीचों बीच यहाँ अधिष्ठित है और पिछले कई सालों से हम देखते हैं कि जिसकी पूजा अर्चना स्वयं सदगुरुदेव ने की है, वह तस्वीर वहां अधिष्ठित है। एक ही सवाल है, जिस सवाल का जवाब अगर गुरु कृपा से मिला तो निश्चित रूप से हमारा अनंत का प्रवास गुरुदेव के करकमल द्वारा और उनकी सृष्टि और दृष्टि से होगा। सवाल यह है कि अगर समाधि जिस देह की रखी गई, उस समाधि के पीछे तस्वीर किसी देह की नहीं तो प्रत्यक्ष षडचक्र की अर्थात आत्म स्वरूप की तस्वीर दी गई। और तस्वीर को प्रदान करते समय दाहिनी कक्षा की ओर लिखा गया कि महान साधु जंगली बुआ ने यह षडचक्र की तस्वीर प्रदान की है। अगर तस्वीर लगानी ही थी तो शरीर की लगानी थी, लेकिन सोच समझकर और आने वाले पीढ़ियों को आत्मोद्धार का, केवल पीढ़ियों को नहीं बल्कि समस्त विश्व को यह आत्म संदेश देने का जो उनका प्रयोजन था, वो प्रयोजन जिसके कारण वो पवित्र काल पर
अर्थात 14 चैत्र 14 की संध्या काल समय 5 बजे का था, जिस समय पे इस प्रतिमा को प्रकट करते हुए उस स्थल पर अधिष्ठित किया गया। यह बात है 1890 की। मैंने शुरू में ही कहा कि आज का संदेश 325 साल का है। उसके पीछे की कहानी हम भी नहीं जानते और हमारे परिवार में कोई नहीं जानता। जो जानते हैं उनकी साक्षी में आज का संदेश यहाँ से उद्घोषित हो रहा है। अर्थात 10 जुलाई शाम 6:12 का समय था और गुरुदेव ने संदेश दिया। जो प्रयास पिछले 325 सालों से 312 सालों से मालिक के आदेश से चालू था, 3 पीढ़ियों का आना जाना हुआ और 3 पीढ़ियों का जो प्रयास चालू था, जो नियोजन था, वो नियोजन आज अपने कार्य में इस गोदा तट पे अर्थात ध्यानपीठ में संपन्न हुआ। क्योंकि पिछले 325 सालों से मालिक इस संकल्प को लेकर विविध अवतरणों को इस धरा पर भेजते थे और अपनी तपस्या का प्रमाण देते हुए स्वाध्याय एवं अनुष्ठान खड़ी तपस्या के द्वारा आत्मोद्धार का प्रमाण देने का जो कानून है, उसके बदौलत धारण की हुई काया को खड़ी तपस्या में उतारकर अंतकाल में जीवात्मा को देहबोध से आत्मबोध और आत्मबोध से फिर स्वरूप बोध पर लाकर उस काया को स्वरूप की समाधि में रखकर देह में विदेही अवस्था को पाकर आने वाली सन्निधि में बैठने वाले हर एक जीव के ऊपर स्वरूप का संक्रमण करने का सामर्थ्य जब तक उस काया में प्राप्त नहीं होता, तब तक ये जो संकल्प 325 सालों का था, वो बोले आज के काल तक कभी भी संपन्न नहीं होने वाला था। कहने का संकेत और दौर एक ही है कि वो आज के इस युग में और आज के इस तारीख में 2022 साल की इस गुरु पूर्णिमा में यहाँ जो मालिक की आदेश है और उनके ही सगुन हाजिर में उद्घोषित किया गया 325 साल का संकल्प आज बहुत कम समय में और बहुत जल्दी आज विश्वात्मक सत्ता के समक्ष या आज की इस पवित्र भूमि पर यहाँ उद्घोषित किया गया। और उसके साक्ष्य हम सब उपस्थित सभी आत्मा मालिक परिवार के संतगण, संत माता, सभी विश्वस्तगण और सभी भक्तगण, समस्त आत्मा मालिक परिवार हैं कि जिसकी गहराई का मापन आज हमारे समय में कोई नहीं कर सकता, लेकिन जिन्होंने अपनी अकेली की हाजिरी यहाँ एक मालिक की आज्ञा से दी, उनको मालूम है कि इसके पीछे कितना तपस्या का भार केवल इस काया ने नहीं बल्कि स्वयं मालिक ने उठाया है। एक एक दिन की और एक एक पल की तपस्या पूरी करने के लिए केवल गुरुदेव ने नहीं बल्कि बड़े बाबा ने भी बड़े बहुत कष्ट उठाए। आज उनकी कष्ट, उनकी ये जो बड़ी तपस्या और उनका जो संकल्प था, आज वह बख्श उस फल के रूप में इस गुरु पूर्णिमा के पावन त्योहार पर यहाँ मिल गया। मेरे अंदाज से चाहे मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जितने भी सत्संग, जितने भी समारोह, जितने भी महोत्सव इस विश्वात्मक कार्य में बाबा के हाजिरी में हुए, आज तक में सबसे आनंद का और प्रसन्नता का और महाजल्लोष का उत्सव कोई होगा बाबा के लिए तो केवल और केवल आज की गुरु पूर्णिमा का है। जिसकी सेवा करने के लिए मैं आया था, बोले उसकी ही सेवा करता आ रहा हूं। आज भी सेवा चालू है और अंतकाल में भी, अंतकाल तक मैं एक की ही सेवा करूंगा। जिसकी सेवा का संकल्प और व्रत लेकर आया था, आज मुझे उसका संदेश देना है और इसी के लिए मंच पर आया हूं। जहां बिठाओगे मैं वहां बैठूंगा, जब उठने के लिए बोलूंगा तो मैं जब उठकर चला जाऊंगा, लेकिन एक ही शर्त है कि आज मालिक का संदेश जो ओरिजिनल लेकर आया हूं वही संदेश लेकर मंच से आरती करके उतरना है। अर्थात सोचने की आज की यह तिथि है, शायद अचंभित करेगी। जिन हाथों ने सृष्टि को रचाया है, आज वही कर कमल आरती की थाल लेकर बैठने वाले हैं, क्योंकि बाबा ने शर्त रखी थी, मंच पर आऊंगा तो दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन लेने के लिए आऊंगा। आने वाला हर एक निर्गुण अर्थात आत्मा का मेरे मालिक का उपासक है। इनके रूपों में मेरा मालिक अर्थात बाबा ही पधारता है और इसीलिए हाजिरी लगाऊंगा तो केवल और केवल आरती के लिए लगाऊंगा। इसलिए मैंने कहा कि आज आरती में हाथों में थाल होगी। यूं तो बहुत घरों में आरती हुई, कभी कभी बाबा ने स्वयं आरती हाथों में ले ली थी, लेकिन आज की तिथि गुरु पूर्णिमा की है और अधिकार है उस परम सत्ता का कि समस्त कायनात आज उनकी पूजा एवं आरती करे। लेकिन आज वह कर कमल अपने ही हाथों में आरती का थाल लेकर यह आरती करने वाले हैं। कहने का एक ही संदेश,
गुरुदेव के आदेश से समस्त विश्वात्मक परिवार को है, केवल कोकणठाम आश्रम को, शाहपुर आश्रम को, पूरणगांव, नेरला, कारदगा, अख्तरिया, जवळ के या विविध आश्रमों को, या मलेशिया हो, पोलैंड या विविध प्रदेशों के आश्रम को, या केवल आत्मा मालिक परिवार को नहीं, आज वर्तमान युग में, इस कलयुग में आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले हर एक आत्म पथिक के लिए यह गुरुदेव का संदेश है। इस आत्मा मालिक ध्यानपीठ का, इस धर्म क्षेत्र का, इस आत्मा मालिक परिवार का, इस समस्त भारत का, इन समस्त शाखाओं का, समस्त विश्व का और विश्वात्मक कार्य का अनादिपति एक ही है, नाम है आत्मा। अनंतपति एक ही है, बाबा ने कहा आत्मा। आदिपति एक ही है, कहा आत्मा। कुलपति एक ही है, कहा आत्मा। इस कार्य का गादीपति भी एक ही है और आगे भी रहेगा, आत्मा। इस कार्य का वारसपति भी एक ही है और आगे भी रहेगा, आत्मा। आत्मा की ही पूजा होती आ रही है, आज भी आत्मा की पूजा होगी और अनंत काल तक इस ध्यानपीठ के ध्यान तट पर, इस धर्म क्षेत्र पर केवल और केवल दूसरी तीसरी की नहीं, केवल एक आत्मा की ही पूजा होगी, आत्मा का ही अनुष्ठान होगा, आत्मा की ही आराधना होगी, आत्मा की ही आरती होगी। अर्थात बाबा ने कहा आज तक इस कार्य में लगभग 500 संतों की निर्मित हुई, आने वाले कार्य में, आने वाले भविष्य में 5000 संतों की हुई, आने वाले भविष्य में अगले युगों में शायद 5 लाखों की होगी। कितनों की तस्वीर लगाएंगे? एक आत्मा की अर्थात मालिक की तस्वीर लगाई तो इनके देहत्व को जिन्होंने संतत्व बहाल किया, साधकों को जिसने बोले सिद्धत्व प्रदान किया, और जो प्रदान करने वाला है, ऐसा आदेश इस भूमि को और कार्य को मुझको मेरे इधर लाने के पहले ही दिया गया था। बोले उस एक मालिक की पूजा हुई तो समझ लेना कि पल भर में समस्तों की पूजा यहाँ संपन्न हुई। अहो स्वामी तू कया दाता, माझा न करावा अवघड। अहो स्वामी तू कया दाता, माझा न करावा अवघड। सेवलागी से बक झालो तुमच्या लागलो निज चरणा। अहो स्वामी तू कया दाता, माझा न करावा अवघड। अहो स्वामी तू कया दाता, माझा न करावा अवघड। धन्यवाद। इस पवित्र भूमि में आज तक जो अभ्यास स्वयं सदगुरुदेव ने हम सभी से करा लिया, गुरुओं की इस पवित्र सृष्टि में कोई कमी नहीं। कोई ग्रंथ का माध्यम रखते हुए, कोई चौपड़ी को पढ़कर, कोई पुस्तकी ज्ञान देना और अपनी सामर्थ्य के बल पर संक्रमण के माध्यम से विशुद्ध ज्ञान को हमारे भीतर प्रकट करना, इन दो बातों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा विभांतर है। और यह जो क्रिया इस पवित्र भूमि में चालू है, जिसका नियोजन मैंने कहा कि बाबा को आने से पहले किया गया था। बाबा का आगमन यहाँ 1986 में हुआ, लेकिन उसके पहले इस भूमि दाता को आदेश था, जिनका नाम है हृदय निवासी दामोदर बाबा जपे, जो एक खेतीदार था, किसान था, और बाबा को अर्थात पूजनीय आदरणीय जपे बाबा को इधर लाने से पहले आदेश दिया गया था कि यह भूमि आत्मोद्धार के लिए, आत्मचिंतन के लिए, आत्मा के ध्यान के लिए और अंतकाल में जाकर जीव को मुक्ति देने के लिए आरक्षित की गई है। इस भूमि को केवल और केवल फलाने नामक एक महापुरुष जो अंकाई पर्वत पर अगस्त्य ऋषि के गुहा में ध्यानस्थ है, उनको जाकर यह भूमि सौंप दो। अर्थात काया को यहाँ लाने से पहले कार्य का आयोजन, प्रयोजन, नियोजन हो चुका है और उसके तहत आज का संदेश यहाँ गुरुदेव की हाजिरी में यहाँ उद्घोषित आपके हमारे
सभी के समक्ष किया जा रहा है। जो अभ्यास आज तक सदगुरुदेव ने स्वयं करवा लिया और करवा लेने से पहले स्वयं ने किया, जो मैंने कहा कि कानून है, कायदा है कि भले वो स्वयं सिद्ध हो, लेकिन प्रमाण के लिए उन्होंने अपनी तपस्या को यहाँ अर्पित किया और हड्डी मांस की आहुति देकर अपनी काया को हमारे समक्ष जलाकर आज वैराग्य की भस्म को अपने इस काया को लपेटकर आज हमारे समक्ष इस आत्मावस्था को, स्वरूप की समाधि को धारण करके बाबा बैठे हैं। अर्थात स्वयं अपना स्वाध्याय यह ध्यान तपस्या गुरुदेव ने की और आज तक लाखों भक्तों के द्वारा गुरुदेव ने अनुष्ठान का अभ्यास करवा लिया और यह आत्मानुभव प्रदान किया। आज के इस वर्तमान युग का अभ्यास चालू है। बहुत समय हमारे पास है। बाबा के प्रकृति की कोई चिंता न करो, मुर्दों को बाबा ने जिंदा किया है। हम दिन गिनते बैठेंगे तो हमारे अंतिम दिन पर बाबा की हाजिरी रहेगी। मिठाई बांटकर दूसरे दिन बोलेंगे कि सत्संग को चालू करो। बाबा की ताकत जन्म और मरे, जन्म और जरा मरण से परे और उदय अस्त से भी आगे बहुत, जिन्होंने क्षितिज को भी धारण करके रखा है, उसके जो निर्माता है वह सत्ता गुरु रूप में धारित है। कहने का तात्पर्य है कि आज जो संदेश दिया जा रहा है उसके कारण, उसके पीछे का कारण उनका इतना ही है कि इस पवित्र भूमि में जो उद्देश्य लेकर हमें भेजा गया है, तो ज्यादा से ज्यादा इस सानिध्य में बैठकर इसका हम शाश्वत लाभ उठाए, इसलिए इसकी उद्घोषणा यहाँ हो रही है। इसके लिए जो अभ्यास दिया गया था वो अनुष्ठान का था और है। 7.5 महीनों का महानुष्ठान और 33 दिन का लघु अनुष्ठान गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर किया गया। यह अभ्यास आने वाले भविष्य में अनंत काल तक चलता रहेगा। बाबा जी के शब्द है, अर्थात यह ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म मुहूर्त है। हम सभी ब्रह्म के चिंतक हैं और ब्रह्म पुरुष, मूल पुरुष यहाँ हाजिर है। अनंत काल तक यहाँ आत्मचिंतन की, ध्यान की, अनुष्ठान के अभ्यास की पंगत अर्थात पंक्ति उठेगी। मिलने वाला प्रसाद 2 पांडाल में मिलेगा। विशुद्ध ज्ञान का शाश्वत ब्रह्म प्रसाद सत्संग के पांडाल में मिलेगा और अन्न जो पूर्ण ब्रह्म है वह महाप्रसाद भोजन के पांडाल में मिलेगा। जगत में 2 ही पांडाल एक ही क्षेत्र में है, वह क्षेत्र है बाबा का जो आत्मा मालिक धर्म क्षेत्र। एक ही जगह पर 2 महाप्रसादों का वितरण होता है। जो प्रसाद अनुष्ठान के माध्यम से दिया जाएगा, आज तक इस विधि के लिए 45 दिन का व्रत था। बड़ा ही आज का अद्भुत यह पल है कि जिस अभ्यास क्रम का यह उद्घोषणा का आज का यह एक अद्भुत पल है, जिसका साक्षी यह समस्त परिवार संतों का और भक्तों का है। कहीं जिज्ञासुओं की यह मांग थी, प्रार्थना थी कि एक विशेष रूप से सिलाबस अर्थात जो अभ्यास क्रम है, जिस पद से स्वयं गए, किन संतों को लेकर गए, किन महात्माओं को लेकर गए, किन माताओं को लेकर गए, जिन्होंने समाधि तक छलांग लगाई और कई भक्तों को भी यह महाप्रसाद प्राप्त हुआ। वह प्रसाद हर एक जीव को मिलता रहे, बड़ी सहजता से मिलता रहे, इसलिए बोले अभ्यास क्रम का अर्ज श्री गुरुदेव के इस पावन चरणों में किया गया था। 1890 में जो इतिहास हम सब आज पढ़कर जानते हैं, तब अष्टांग योग का अभ्यास दिया गया था। वही पथ है, अभ्यास वही है, केवल अभ्यास करने की पद्धति जो है वो आज गुरुदेव ने और सुखकर और सुकर की है। 8 अनुष्ठानों में इस अभ्यास को वितरित किया जाएगा, अर्थात 45 दिन का केवल आज तक हम एक ही अनुष्ठान जानते थे। गुरुदेव की आज्ञा से आत्म स्वरूप के इस पावन तट पर इससे आगे इस भविष्य में अनंत काल तक अष्टांग योग का 8 अनुष्ठानों में अभ्यास किया जाएगा। यह 8 अनुष्ठान है: लघु अनुष्ठान, नाम अनुष्ठान, जपानुष्ठान, रूपानुष्ठान, चिंतनानुष्ठान, ज्ञानानुष्ठान, स्वरूपानुष्ठान और समाधि अनुष्ठान। अर्थात 8 अनुष्ठानों का अष्टांग योग का यह अभ्यास, जिनके द्वारा इस गुरु स्थान में रहकर संतों की उपस्थिति में और गुरु सत्ता की सन्निधि में समर्पित और बड़े सजग होकर और अनुशासित कठोर नियम के साथ किया जाएगा, वह हर एक जीव अपने अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए पात्र होगा, अर्थात मुक्ति का अधिकारी होगा। ये मेरे बोल नहीं, ये मुक्तिदाता के बोल है और उनकी साक्षी में आज यहाँ उद्घोषित हो रहे हैं। कहने का एक अनुभव मैं आपके सामने इसके लिए कहता हूँ। पुणे के अर्थात राजगुरुनगर के विधायक श्रीमान
दिलीप राव जी मोहिते पाटिल यहाँ उपस्थित है, जिनके निवास पर बाबा का लगभग 15 दिन का निवास था। वह आश्रम ही है। और स्नान गृहों में एक मकड़ी गलती से बाबा के स्नान के दौरान उनके चरण कमलों तक आ गई। बाबा का एक पल के लिए पलक भी झपकती है, उससे भी कम पलों के लिए उसका स्पर्श बाबा को हुआ और पानी बुनबुना था। वो मकड़ी चलने लगी, बाबा के पैर पर चढ़ रही थी। मैंने उसको पकड़ने का प्रयास किया, हाथों में ली तो बाबा बोले छोड़ दे, अभी उसका काम हो चुका है। वो तो अभी पगली बोले वैकुंठ निकली। एक मकड़ी अगर पल भर के स्पर्श से, सिद्ध वाणी है, ब्रह्म की वाणी है, अगर एक मकड़ी अगर पल भर के स्पर्श से वैकुंठ की गति को मिलती है, हम तो जीवित मानव है और घंटों नहीं सालों तक बाबा की गोदी में बैठकर आत्मचिंतन का अभ्यास करते हैं। हमारा आगे का प्रवास, हमारे आगे की यात्रा, हमारा जो अनंत का यह सफर है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन इसके लिए हमें जो अभ्यास दिया गया है, बाबा ने कहा वो अभ्यास इस मानव योनि में आने के बाद हमें करना है। इसीलिए इस आत्मा मालिक परिवार में हम सभी को सम्मिश्रित किया गया है। जो अभ्यास का यहाँ उद्घोषण यहाँ किया गया, इन 8 अनुष्ठानों का विस्तृत रूप से अभ्यास गुरुदेव की आज्ञा से विशेष अवसर पर और नियोजित काल पर विस्तृत रूप से किया जाएगा। अर्थात 8 अनुष्ठानों का अवधि, उनके उपवास के दिनों का अवधि, ध्यान साधना के उनके घंटों का अवधि, गुरु स्थान पर निवास करने का अवधि, पर्याप्त समय अनुसार गुरुदेव की आज्ञा से समस्त विश्वात्मक परिवार को यहाँ मिशन के द्वारा उद्घोषित किया जाएगा। एक ही कंडीशन आज ही गुरुदेव ने सवेरे बताई कि हर एक अनुष्ठान का पालना, हर एक अनुष्ठान की पूर्णाहुति, हर एक अनुष्ठान का समापन केवल और केवल आज से लेकर अनंत काल तक 14 पूर्णिमा के दिन पर ही होगा। इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अर्थात चाहे अनुष्ठान कौन सा भी हो, कहा भी हो, अनुष्ठान की सांगता, अनुष्ठान की पूर्णाहुति अर्थात पारणा केवल और केवल इस पवित्र धर्मपीठ में अर्थात ध्यानपीठ की इस पवित्र भूमि में होगा। और उसके लिए तिथि आज ही उन्होंने पुनः एक बार आज के वर्तमान युग में आने वाले अनंत भविष्य के लिए उन्होंने जाहिर की है, और वह है 14 पूर्णिमा की। आज तक का और आज के तिथि का सदगुरुदेव ने दिया हुआ आज का यह संदेश आप तक पहुंचाने का यह परम सौभाग्य सदगुरुदेव ने अर्थात परम सत्ता ने यहाँ मेरी गोदी में यहाँ अर्पित किया। मैं गुरुदेव के चरणों में बारंबार विनम्र प्रार्थना करते हुए आज उनके ऋण में रहना चाहूंगा, क्योंकि धन्यवाद देने की तो मेरी औकात नहीं। हम सब जानते हैं कि बाबा के सामने आज हमारा कौड़ी का भी मोल नहीं, लेकिन मिट्टी जैसी काया को सभी के मोती का जो आकार और मोती का जो श्रृंगार किया, केवल और केवल बाबा की बदौलत किया। बाबा नाम का एक अंक जब जीवन के समीकरण से छूट जाता है तो जीवन का समीकरण शून्य हो जाता है। आज उसको कीमत मिली क्योंकि एक मालिक हमसे जुड़ा है। उस मालिक की कृपा में रहते हुए उस मालिक के चरणों में आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ और गुरुदेव की आज्ञा से आपको अनुरोध करता हूँ। आत्मा मालिक सदगुरु पूर्णिमा है, अर्थात गुरु पूर्णिमा विश्व के सदगुरु की और विश्व का गुरुत्व घट घट में अधिष्ठित है। नाम है आत्मा, वो समस्त सृष्टि का मालिक है, अर्थात आत्मा मालिक की यह पूर्णिमा है। और पूर्णिमा का पूजन अर्थात आत्मा मालिक का पूजन है, और आत्मा मालिक का पूजन माने ध्यान है। ध्यान के माध्यम से आत्म पूजन होगा और उसके पश्चात आरती के लिए हम आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना करता हूँ ध्यान के लिए विराजित हो जाइए। जो खड़े हैं हो सके तो नीचे बैठ जाओ, बाद में आप खड़े होना, क्योंकि सामने सत्ता विराजित है। और अगर पात्र बनना है तो फिर थोड़ा विनम्र होकर बैठो। अगर बाल्टी उल्टी उतार दी गई तो भरकर ऊपर आती है। हमारा पात्र अगर उनके चरणों में अर्पित हुआ तो अमृत से भरकर ऊपर उठेगा। इसलिए थोड़ा समय के लिए नीचे बैठने का प्रयास करें। 5 मिनट का ध्यान होगा। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बांधकर दोनों घुटनों पर रखें।
और आंखों को अब हम बंद कर दें। हे परमपिता परमात्मा सदगुरुदेव भगवान, तू तेरा अधिकार कायम रखना। यहाँ उपस्थित इस विश्वात्मक परिवार का हर एक सदस्य, हर एक घटक आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करता है। हे अनाथों के सनाथ सदगुरुनाथ, हे परमपिता, हे करुणाकर, हे दया सागर, हे स्वामी, ऐसे ही आपकी सन्निधि इस समस्त परिवार को बारंबार देते रहना। तेरे गोदी में बैठकर तेरे ही इस मूल सत्ता को, हमारे इस मूल स्वरूप को देखने का यह शुभ अवसर, अर्थात विश्व और हमारे जीवन का सबसे बड़ा यह अमौलिक यह पल हमारे जीवन में तू बारंबार देते रहना। वास्तव में देखा जाए तो तिथि तेरे चरणों में अर्पण की है, लेकिन हम ठहरे तेरे द्वार के भिखारी आज तेरी पुनः एक बार चौखट पे आकर यही विनती करते हैं कि बाबा, जब जब हो सके तब तक हम सभी को लेकर घंटों घंटों तक, दिनों दिनों तक बैठे रहना। तेरी हर एक शर्त मंजूर है हे मालिक, तेरी सन्निधि के लिए तेरी हर एक शर्त हमें मंजूर है। तेरी केवल और केवल एक पल के अमृत वर्षा के लिए तेरी हर एक शर्त हमको मंजूर है बाबा। तेरी इस काया को हमारे बीच अर्पण करने के लिए तेरी हर एक शर्त मंजूर है हे परम पिता। हमारे इस नर्तन को नारायण तन बनाने के लिए खाली हाथ आए थे, लेकिन जाते समय खाली हाथ नहीं जाना है। तेरी कृपा का यह शाश्वत बख्श लेकर वापसी की यात्रा करनी है। अनंत की यात्रा में इस अंतिम क्षितिज पर है परमपिता परमात्मा, तेरा ही अधिष्ठान होगा। तेरी कृपा से और तेरी ही आज्ञा से हमें आनंद की इस पवित्र द्वार से अंदर की इस महत महल में जाकर अमर तट के इस पावन स्थल पर जगह मिलेगी। तो हे परमपिता, उसके लिए तेरी हर एक शर्त मंजूर है, केवल और केवल तेरी कृपा के लिए। प्रार्थना है निर्गुण निराकार के इस आत्म स्वरूप के मंच पर अधिष्ठित इस विश्वात्मक श्री सद्गुरुदेव के इस श्री चरणों में कि हमारा पूजन स्वीकार करे, हमारा पूजन स्वीकार करे, हमारा यह पूजन स्वीकार करे। जगत का, सृष्टि का, विश्व का सर्वोत्तम सर्वतोपरि पूजन, सर्वेश्वर का, सर्वात्मक का अर्थात विश्वात्मक का वह पूजन है आत्मा का पूजन। हृदय स्थित निर्गुण निराकार आत्म स्वरूप की प्रतिमा को हृदय में देखते हुए अब उन आत्म स्वरूप के श्री चरणों में हमारे भाव, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, हमारा सर्वस्व हम समर्पित करेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम और ज्ञानम लभते परम शांति। क्या चाहिए जीव को? वह परम शांति, वह आत्म शांति। कहाँ मिलेगी? तो मुनियों ने कहा, ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा, महात्माओं ने कहा, वो तो छोड़ो, इतिहास है। स्वयं बाबा कहते हैं ज्ञानम लब्धते परम शांति। तुझे आत्मज्ञान को प्रकट करना होगा। वह ज्ञान बाहर से नहीं, तेरे ही भीतर प्रकट होगा। प्रकट करने का अभ्यास यही ध्यान अर्थात आत्म पूजन है। बड़े श्रद्धा के साथ 5 मिनट का आत्म पूजन आत्मा मालिक।
सांस मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा, प्रसाद तेरा। हर सांस मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा, प्रसाद तेरा। हर सांस मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा, प्रसाद तेरा। हर कदम मेरा प्रदक्षिण तेरा, हर कदम मेरा प्रदक्षिण तेरा। हर वचन मेरा जय जय तुम्हारा, हर वचन मेरा जय जय तुम्हारा। हर पुष्प पर सुगंध है तेरी, हर हृदय वीणा सुर साधे तेरा, सुर साधे तेरा। हर सांस मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा, प्रसाद तेरा। अखिल विश्व का मालिक आत्मा अपने भीतर ही अधिष्ठित है। चित्त बुद्धि अहंकार का निरोध करके ध्यान द्वारा इस अनादि अनंत ब्रह्मांड नायक को स्वयं में ही पाओ। अहम ब्रह्मास्मि। बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर वहाँ नहीं है, बाहर क्या ढूंढता है। बाहर क्या ढूंढता। आत्मा मालिक अपनी दोनों हथेलियां एक दूसरे पर घसीटते हुए मुखारबिंद पर फेर लो और खुली आंखों से इस सगुण साकार मूर्त को अर्थात परमात्मा का दर्शन करो। ध्यान करो, ध्यानी बनो। इसी विश्वात्मक संदेश के साथ आत्मा मालिक सदगुरु पूर्णिमा की आप सभी को गुरुदेव की असीम कृपा प्रसाद के साथ बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ साथ जिन जीवों को, चाहे संत हो, चाहे माता हो, चाहे विश्वस्तगण हो, चाहे भक्त हो, चाहे आत्म संगठक हो, आश्रम हो, सभी आश्रम की शाखाएं, सभी विभाग प्रमुख और सभी भाई बहन, जिन जीवों को इस विश्वात्मक परिवार के इस आत्मा मालिक सदगुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर इस आयोजन प्रयोजन नियोजन में अपनी सेवा समर्पित करने का अहोभाग्य मिला और जिन जिन्होंने अपनी सेवा तन मन और धन के रूप से यहाँ अर्पित की, वह सभी सेवा लाभार्थियों का एक बार जोरदार तालियों के साथ हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक आरती होगी, आरती के साथ समापन होगा। आरती के पश्चात जिनको वापसी है और जो घर जाने वाले उनके चरणों में अनुरोध है, जो गाड़ी चालक हो या गाड़ी मालक हो, बाबा ने बारंबार 2-3 बार यह सूचना दी कि जागते हुए जाना है, गाड़ी में सत्संग करते हुए जाना है। सवेरे जल्दी में गुरुदेव का मिलन नहीं होगा। दोपहर की जो आरती अर्थात 12 बजे मध्याह्न आरती में गुरुदेव का वापस मिलन होने वाला है। जिनको वापसी की जल्दी है उनके चरणों में विनती है, आरती के पश्चात बड़ी शांततापूर्ण अनुशासन के साथ हम यहाँ हॉल से प्रस्थान करेंगे और आश्रम से भी हमारे घर की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन जो रहने वाले हैं उन्होंने विश्राम करके दोपहर में आरती में आना है। सभी के चरणों में यह प्रार्थना और गुरुदेव का संदेश देते हुए आरती के लिए यहाँ आमंत्रित करता हूँ
एक आरती होगी और आरती के साथ इस आत्मा मालिक गुरु पूर्णिमा महोत्सव का समापन आत्मा मालिक। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। कापुराची आरती करीतो प्रेमे सद्गुरुला भावे सद्गुरुला सच्चिदानंदे रूप पावनी आनंद धारा हो सच्चिदानंदे रूप पावनी आनंद धारा कर करे परमेश्वर कापुर कारीला भक्ति बड़ी हाथ घेऊन लावू तेरा ओ भक्ति बड़ी हाथ घेऊन लावू तेरा ज्ञान ज्योति रावोनिया ओ वाळू हरिला हरिला ओ वाळू हरिला चिन्मय रूप पाऊन तन हो तो हरुला हो चिन्मय रूप पाऊन तन हो तो हरुला कापुराची आरती करीतो प्रेमे सद्गुरुला भावे सद्गुरुला सच्चिदानंदे रूप पावनी आनंद धारा हो सच्चिदानंदे रूप पावनी आनंद धारा घाली लोटांगण वंदिन चरण डोळ आलिंगनानंदी पूजन त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा करोमि करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अजितं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वसुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आत्मा मालिक जिन्होंने आरती जलाई वो आरती बुझा दे। आरत्या ज्यांनी पेटवल्या त्यांनी पहिल्यांदा आरत्या भिजवायच्या। गर्दी उठल्यानंतर एकामेकाच्या अंगाला स्पर्श होईल। ज्या ज्या माता माऊल्यांनी आरत्या पेटवलेल्या आहेत विनंती आहे तोपर्यंत जयघोष होणार नाही, आरती भिजवायची विनंती आहे आपणा सर्वांना। आरती कोणीही चालू ठेवायची नाही। पाठीमागे अजून 2 आरत्या चालू आहेत, आरती भिजवायची। जयघोष होणार आहे आणि बाबांचं प्रस्थान या ठिकाणी एवढी शांतता माऊलींचं प्रस्थान होईपर्यंत असावी। दोन्ही हात वरती करायचे, अभिवादन करायचे, अंतःकरणापासून विश्वात्मकाचा जयघोष आणि या महोत्सवाची सांगता। अनंत कोटी प्रभावनायक राजाधिराज योग्याज परमानंद श्री सद्गुरु विश्वात्म गुरुदेव की जय। सबका मालिक आत्मा, सबका मालिक आत्मा, सबका मालिक आत्मा, आत्मा मालिक, आत्मा मालिक, आत्मा मालिक। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। दोनों हाथ खोल के तुम्हारी जय जय हो मेरे प्रभु, तुम्हारी जय जय हो मेरे
मेरे नाथ तुम्हारी जय जय हो, मेरे नाथ तुम्हारी जय जय हो, नारायण तुम्हारी जय जय हो, नारायण तुम्हारी जय जय हो, आत्मा मालिक तुम्हारी जय जय हो, आत्मा मालिक तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, मेरे प्रभु तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, मेरे प्रभु तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, मेरे साई मेरे मौला मेरे बाबा गुरुदेवा, मेरे साई मेरे मौला मेरे बाबा